नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिलोसॉफी। फिलोसॉफी अर्थात दर्शन। दर्शन हम क्या कहते हैं? जानना। खुद को जानने को हम दर्शन कहते हैं। ये भारतीय दार्शनिक मत में दर्शन अर्थात खुद को जानना। अगर हम पाश्चात्य दार्शन मत में समझेंगे, फिलो मीन्स लव, सोफी मीन्स नॉलेज। ग्रेट फिलोसोफर सोक्रेटिस के मत में अगर हम समझेंगे, टू लव नॉलेज, अर्थात फिलोसॉफी को हम प्रेम करेंगे, जानेंगे। फिलोसॉफी को समझने से पहले, ये तो शब्द के बेसिस पे था। फिलोसॉफी को हमको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा पूरे ब्रह्मांड के सृष्टि कैसे हुआ, उस ब्रह्मांड के सृष्टि से लेके एक सिंगल सेल का कैसे उत्पन्न हुआ, एक सिंगल सेल से लेके मानव का आज के जो डेवलप्ड प्रजाति होमो सेपियंस के अंदर जो चेतना, जिसे हम कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस और फिलोसॉफिकल वर्ल्ड में कैसे धीरे धीरे करके परिवर्तन हुआ, मानव कैसे क्वेश्चनिंग करने लगा कि ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, काहे हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मानव के अंदर कैसे जागृत हुआ, उसी को हम फिलोसॉफिकल वर्ल्ड में जानेंगे। पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जैसे हम कहेंगे ब्रह्मांड की सृष्टि। ब्रह्मांड के सृष्टि में हम पहले क्या देखते हैं ना, ब्रह्मांड में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ। जब ब्रह्मांड में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ अर्थात दुर्घटना घटा, लगभग अगर हम साइंटिफिकली अर्थात एकेडमिक वर्ल्ड की बात करेंगे, लगभग 1380 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, दुर्घटना घटा। उस दुर्घटना से क्या हुआ, पूरा ब्रह्मांड धीरे धीरे करके फैलने लगा। जब ब्रह्मांड फैलने लगा, उसके अंदर जो गैस वगैरह था वो धीरे धीरे करके कंडेंस होके क्या बनाने लगे, गैलेक्सी बनाने लगे। उस गैलेक्सी में हम देखते हैं हमारा एक प्यारा सा गैलेक्सी होता है जिसे हम कहते हैं मिल्की वे और आकाश गंगा। उस आकाश गंगा में हजारों प्लैनेट्स अर्थात जो हम ग्रह नक्षत्र कहते हैं वो सारे उपस्थित हैं। तो हम देखते हैं, साइंस कहता है कि लगभग 450 करोड़ साल पहले हमारा प्यारा सा अर्थ, जिसे हम कहते हैं ब्लू प्लैनेट, वो ओरिजिन हुआ। धीरे धीरे करके जब पृथ्वी का सृष्टि होता है, हम देखते हैं उसी पृथ्वी के अंदर नॉन सेलुलर, जो कि हम कहते हैं इनऑर्गेनिक, जैसे कि मीथेन, एमोनिया, वाटर मॉलिक्यूल, तो इसी से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अर्थात डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स बनता है। ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स एक सेल के अंदर जब एंटर करते हैं तब एक जीवंत कोशिका बनता है जिसका नाम है प्रोटोबायंट्स अर्थात एक कोशिक जीव। जब सिंगल सेल का उत्पन्न होता है, धीरे धीरे फिर करोड़ों साल बीतते जाता है, फिर एक सेल, सिंगल सेल जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं नील हरित शैवाल, उसका जन्म होता है। नील हरित शैवाल लगभग 200 करोड़ साल पहले जन्म लेता है। जब 200 करोड़ साल पहले जन्म लेता है, हम देखते हैं उस 200 करोड़ साल में एक बड़ा सा परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन में क्या होता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके अंदर क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। जब फोटोसिंथेसिस, लाइट के प्रेजेंट में खाना बनता है, उसी टाइम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जो कि हम कहते हैं अम्लजान, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूरे एनवायरनमेंट में आता है। उसी टाइम क्या होता है, पूरे एक ब्रह्मांड की सृष्टि होता है अर्थात एक एनवायरनमेंट सृष्टि होता है। जब एनवायरनमेंट सृष्टि होता है, सिंगल सेल से धीरे धीरे करके क्या आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो हम देखते हैं पहले सिंगल सेल से साइनोबैक्टीरिया से एक जीव आते हैं करोड़ों साल के बाद, जिसको हम कहते हैं मछली, फिश आते हैं, फिश और जॉलेस फिश आते हैं। वो धीरे धीरे सारा एवोल्यूशन, जितना भी परिवर्तन की हम बात करते हैं, वो कहाँ हो रहा है, सारा परिवर्तन पानी के अंदर हो रहा है। अब जिसे आप समंदर कह सकते हैं, महासागर कह सकते हैं, आज के महासागर, आज के समंदर में सारा एवोल्यूशन हो रहा है और परिवर्तन हो रहा है। उसी परिवर्तन के साथ हम फिर क्या देखते हैं कि जब धीरे धीरे करके मछली आते हैं, मछली फिर परिवर्तित होते हैं किसमें, जिसे हम कहते हैं एम्फीबिया। तो हजारों साल बीतते जाता है, करोड़ों साल के बाद मछली फिर किस में आ जाते हैं, एम्फीबिया में आ जाते हैं। एम्फीबिया जो पानी में रह सकता था
एंड सॉइल, जैसा मिट्टी कहते हैं, मिट्टी में भी रह सकता था। सो धीरे धीरे करके उसके अंदर परिवर्तन आता है, जैसा मेढक कहते हैं, सेलेमेंडर कहते हैं, ये सारे एम्फीबिया के अंदर आते हैं। सो एम्फीबिया धीरे धीरे करके उसके अंदर परिवर्तन होता है। ऐसे करोड़ों साल बीतने के बाद एम्फीबिया के बाद आते हैं रेप्टाइल्स आते हैं, जिसे हम सरीसृप कहते हैं। सो रेप्टाइल्स में सबसे जो कि पूरे पृथ्वी पृष्ठ पे डोमिनेट किया था, राज किया था, उसका नाम है डायनासोरस। लगभग 65 लाख साल तक डायनासोरस ने पूरे पृथ्वी पृष्ठ पर यहाँ पर शासन किए थे। सो उनका विलुप्त होने के बाद डायनासोरस के बाद आते हैं मैमल्स, हम देखते हैं। सो मैमल्स जितने भी जीव थे वो क्या करते थे, अंडे देते थे। मैमल्स एक जीव था जो कि सीधा बर्थ अर्थात बेबी प्रोड्यूस कर सकता था। एक ही जीव जो कि मैमल्स कहते हैं उसके अंदर बेबी प्रोड्यूस करने की क्षमता आ गया। सो धीरे धीरे वो मैमल्स के अंदर इतना भयंकर परिवर्तन होता है। हम देखते हैं एक निर्दिष्ट प्रजाति जिसका नाम है मानव की प्रजाति, जो कि हम कहते हैं होमो सेपियंस अर्थात सेपियंस प्रजाति का इवोल्यूशन होता है और परिवर्तन होता है, जो कि आज के हम बात करते हैं मॉडर्न ह्यूमंस अर्थात हम सब क्या है, सेपियंस, मानव के एक निर्दिष्ट प्रजाति में आके आज पहुँचे हैं। तो ये था पूरे परिवर्तन, ब्रह्मांड से लेके सिंगल सेल से लेके होमो सेपियंस तक परिवर्तन कैसे हुआ। सो इसके बारे में जानने के बाद हम देखते हैं जो मानव है, मानव के अंदर कैसे जो चेतना है, अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, फिलोसफी है, वो कैसे धीरे धीरे करके डेवलप होने लगा। पहले क्या होना, मान लो कि मानव जंगल में घूमता था। अगर हम साइंटिफिकली बात करेंगे एकेडमिक वर्ल्ड के बाद, मानव लगभग 2 लाख साल पहले जन्म हुआ है। जो होमो सेपियंस हम देखते हैं वो अफ्रीका में जन्म हुआ था। अफ्रीका से धीरे धीरे माइग्रेट होने लगा, सारे पूरे जितने भी ग्लोब में, इंडिया जो भी आज रीजन देख रहे हैं, सारे रीजन में वो धीरे धीरे करके माइग्रेट होने लगा। उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे जब माइग्रेट होने लगा, लगभग 13,000 साल पहले जो मानव इधर उधर घूमता था, 13,000 साल पहले कृषि स्टार्ट किया, जो कृषि का उत्पन्न करने लगा। तो कृषि उत्पन्न करने से पहले मानव के बारे में कुछ रोचक तथ्य हम पहले बताते हैं। मानव के अंदर क्या है ना, मान लो जंगल में घूम रहे हैं मानव, जब जंगल में घूम रहे हैं तो खाना का आवश्यकता है, बारिश हो रहा है, तो मानव प्रश्न करने लगे ये बारिश क्या है, ये खाना खाने से हम जिंदा क्यों रहते हैं। मान लो एक पत्थर उठा के फेंक दिया, ये पत्थर क्या है। तो मानव धीरे धीरे, जब आप सबको पता है, जब मानव धीरे धीरे करके पत्थर को घिस के उसको शेप देने लगा, वहाँ से वो क्या है ना, जो जितना भी जीव था उसको मारने लगा। उसको वहाँ से ये डेवलप हुआ कि अगर हम पत्थर को एक निर्दिष्ट शेप देंगे तब ये जीव को हम मार सकते हैं, अगर ये जीव को मार सकते हैं तो वो खा सकते हैं। तो इसी तरह धीरे धीरे जब पत्थर को घिसने लगे तब कभी ना कभी आग लग गया होगा। जब आग लग गया होगा तो देखेंगे भाई, हाथ लगा के देखते हैं क्या हो रहा है। जब वो हाथ लगा के देखते हैं, हाथ जल गया होगा, या किसी जीव को लाके वो जला के खाए देखे होंगे, थोड़ा टेस्ट करके देखे होंगे, अच्छा लगा होगा। तो उसी तरह धीरे धीरे करके क्या है, वो आग का डिस्कवरी करने लगे। सो साइंस कहता है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहते हैं, जब मानव आग का डिस्कवर किया तो धीरे धीरे जितना भी एनर्जी खाने के लिए उसका जा रहा था, केवल उसको खाना और जिंदा रहना था और दूसरा कुछ है ही नहीं था उसके पास। आग का जब उत्पन्न किया, सारा खाना धीरे धीरे करके मानव के जो अंदर डाइजेशन होने लगा। जितना भी एनर्जी जो डाइजेशन में जा रहा था वो जल्दी होने लगा। जब खाना जल्दी पचने लगा तो मानव के अंदर एक विकास हुआ, उसका बुद्धि धीरे धीरे करके विकास होने लगा। सारा एनर्जी अभी ब्रेन में रिस्टोर होने लगा। जब ब्रेन में सारा एनर्जी रिस्टोर होने लगा तो मानव सोचने लगा ज़्यादा से ज़्यादा। मानव के पास 3 चीज़ बेसिक नीड पूरा होने लगा। एक तो था, पहले वो जो घूमता था, घूमने के बाद वो पहले 13,000 साल पहले क्या कृषि का उत्पन्न किया। हम देखते हैं कि पहले कृषि में क्या उत्पन्न किया, जो कि हम कहते हैं बार्ले व्हीट, जैसे हम कहते हैं, वो उत्पन्न करने लगा। जब बार्ले व्हीट वो उत्पन्न करने लगा, फिर धीरे धीरे हम क्या देखते हैं ह्यूमंस के अंदर वो चीज़ करने लगा, सीप गोट ये सारे को पालने लगा। तो ये सब जब करने लगा, उसके अंदर वो खाने का जो
अभाव था वो पूरा होने लगा। जब मानव घूमता था बारिश में, उसको ठंडा लगने लगा, कभी रोग हो गया होगा। जब गर्मी में घूमता होगा तो गर्मी लगता होगा। कभी बारिश में घूमता है, बिजली के प्रभाव से मर गया होगा। तो उसके दिमाग में आना लगा कि घर बनाना ज़रूरी है। तो मानव ने छोटा मोटा कुछ घर किया होगा, फिर पेड़ को काट के घर बनाने लगा होगा। फिर जब बारिश के माध्यम से या हवा उड़ा लिया होगा तो मानव फिर सोचने लगा कि ये घर चलेगा नहीं और कुछ अच्छा बनाते हैं। तो धीरे धीरे करके वो जो चेतना इतना विकास हुआ, आज इतना जो घर बना रहे हैं, आज इतना डेवलप्ड घर हम बना रहे हैं और आगे और भी डेवलप घर बनाएंगे। उसका रीज़न क्या है? मानव धीरे धीरे नीड के बेसिस पे काम कर रहा है। उसके अंदर जो नीड है उसे काम करा रहा है कि आवश्यकता क्या है। तो धीरे धीरे करके ये सारे जब परिवर्तन हुआ, मानव बेसिक नीड पूरा करने लगा, रहने लगा, खाना उसका कोई दिक्कत नहीं था, फिर किसी के साथ वो ब्रीड कर सकता था। तो ये जब पूरे चीज़ पूरा हो गया तो मानव के अंदर अब सोचने की क्षमता बढ़ गया, क्योंकि अभी संघर्ष खाने रहने ये चीज़ में नहीं है, अब संघर्ष सोचने में है। मानव के अंदर सोच आ गया कि सारे जीव जन्म हो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं, मर रहे हैं, तो हम उसमें क्या है? हमारे अंदर गुस्सा क्यों आ रहा है? हमारे अंदर इस प्रकार का सोच क्या आ रहा है? और ये चमड़ा क्या है? त्वचा क्या है? ये बाल क्या है? और हम इस तरह क्यों सोचते हैं? तो मानव धीरे धीरे करके हजारों प्रश्न करने लगा। हम कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? तो इसी तरह जब मानव ने प्रश्न करने लगा तो वहाँ से धीरे धीरे करके फिलोसफी स्टार्ट हुआ, बड़े बड़े सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। उस सिविलाइजेशन में और जो सिविलाइजेशन जितना ऊंचाई तक और जिनका नीड जितना था, नीड जितना अच्छे से पूरा हो गया वो, और जिसको जितना माहौल मिला वो उतना ऊंचाई तक छू गया। हम देखते हैं सो पाश्चात्य दार्शनिक से लेके भारतीय दार्शनिक, अर्थात शरीर से लेके, मन से लेके आत्मा के गहन तत्व जिसे हम कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस और सुप्रीम कॉन्शियसनेस तक कैसे ह्यूमन बींग्स अर्थात मानव के प्रजाति जाके रीच किया, उसी के बारे में पूरे हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सो